नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। झारखंड में स्थानीयता और भाषा का मुद्दा लगातार विवादों में रहा है। यह विवाद इतना बढ़ गया है कि छात्र आंदोलन करने को विवश हो चुके हैं। छात्र और यहां के स्थानीय लोगों की उम्मीद है कि सरकार इस मामले पर पूरे कोई न कोई हल निकालेगी, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। निराशा इतनी बढ़ गई है कि अब झामुमो के ही पूर्व नेता, या कहें अब तो पूर्व नेता हो गए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के सबसे करीबियों में से एक अमित महतो ने इस्तीफा दे दिया है। अमित महतो शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं और वो सिल्ली से पूर्व विधायक भी रहे हैं। इस पूरे मसले पर क्या कहा है अमित महतो ने, आप सुनिए। सदस्यता मैंने त्याग दिया है अपने पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि हमने 1 महीने का सरकार को मोहलत दे रखा था कि 1 महीने तक यदि आप खतियान आधारित स्थानीय नीति बना देते हैं, खतियान आधारित नियोजन नीति बना देते हैं और साथ साथ ये जो भाषाई अतिक्रमण का दौर अभी चालू है, इसको आप समाप्त कर देते हैं, तो हम इस्तीफा नहीं देंगे। और अगर नहीं करते हैं, ऐसी पहल नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, खत्म नहीं करते हैं, नीतियां बनाते नहीं हैं, तो हम 1 महीने में इस्तीफा दे देंगे। तो हमने अपनी कमिटमेंट और अपनी वादों के अनुरूप, अपने इच्छाओं के अनुरूप, अपनी सोच के अनुरूप, अपनी भावनाओं के अनुरूप हमने इस्तीफा देने का काम किया है और इस्तीफा दिया है। अब तो हम आंदोलन का राह अख्तियार किए हैं। हमें किसी पार्टी से कोई मोहब्बत नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी से है, ना ही आजसू पार्टी से है, ना ही कांग्रेस से है, ना ही राजद से है और ना ही हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। क्योंकि सबों को अवसर मिला है और सबों ने इस झारखंड को दोहन करने का काम किया है, यहाँ के लोगों को छलने का काम किया है, यहाँ के लोगों को शोषण करने का काम किया है। और किस तरीके से बाहर के लोगों को हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे, किस तरीके से बाहर के लोगों को हम यहाँ नौकरियां सुनिश्चित करवाएंगे, इसका हर एक लोगों ने प्रयास किया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी, ये लोग सबसे ज्यादा सत्तासीन रहे हैं 17 सालों तक। और झारखंड में जब हमें समृद्धि लानी थी, उस वक्त ऐसे लोग सत्ता पर बैठ के सिर्फ अपनी चिंता कर रहे थे, गलत गलत नीतियां ला रहे थे, परोस रहे थे। उसके बाद में ये हमारा जो अभी का दौर है, काफी उम्मीदें थी, सबों को उम्मीदें थी, झारखंड के एक एक तमाम लोगों को उम्मीदें थी, जो भी यहाँ के माटी पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तमाम लोगों को ये उम्मीद था कि आने वाले दिनों में बड़े भाई हेमंत जी सीएम बनेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, तो हमारे जो भविष्य हमारा महफूज होगा, हमारे हाथों को रोजगार मिलेंगे, आने वाले दिन हमारे जो पीढ़ियां होंगी वो समृद्ध और खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो इन सारी चीजों को जो उम्मीद लगाए बैठे थे, टकटकी आस लगाए बैठे थे, आज कहीं ना कहीं सबों को ये लग रहा है कि आज हम लोग ठगे गए हैं, चले गए हैं। बड़े भाई हेमंत जी आज नीति ना बनाकर, स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो कि खतियान आधारित होनी चाहिए थी, उस नीति को ना बनाकर कैसे हम बाहर के लोगों को नियोजित करें, उसका प्रयास कर रहे हैं। आज 10 क्लास पास और इंटर पास वाली जो नीति ले रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने का हो, भारत का, हिंदुस्तान का किसी भी कोने से आता हो, अगर हमारे झारखंड में 10 क्लास पास कर लेगा, इंटर पास कर लेगा, तो यहाँ की नौकरियों में आवेदन अपना भर सकता है और नौकरी कर सकता है। तो ये तो मुनासिब नहीं है, इसका हमने विरोध किया आज आपके माध्यम से इस्तीफा देकर। और गलत होता है, गलत चीजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये झारखंडी खतियानदारी जो भी यहाँ के लोग हैं, वो ऐसे सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। आप झामुमो से सिल्ली से विधायक भी रहे और आपकी पत्नी भी, तो क्या कुछ लग रहा है, आपका संबंध बहुत अच्छा था मुख्यमंत्री से और पार्टी से, तो क्या लगता है कि पार्टी में सुनी नहीं जा रही? जब आप एक पूर्व विधायक होकर के इस्तीफा देने को मजबूर हुए, तो आम लोगों को ये सुनी नहीं जा रही है, यहाँ के लोगों की सुनी नहीं जा रही है। हमने कहा कि झारखंडी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ के बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, आज आंदोलित हैं भाषा के नाम पर, तो हमारे जेपीएससी के नाम पर, जेएसएससी के नाम पर, पंचायत सचिव के नाम पर, मनरेगा कर्मी आंदोलन
कर रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, एनआरएचएम कर्मी, सब के सब आंदोलित हैं, जो कि यहाँ के भूमि पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, यहाँ के खतियानदारी व्यक्ति हैं। तो हर कोई को एक सोच था कि भाई आने वाले दिनों में हमारा भविष्य उज्जवल होने को है। हेमंत सोरेन जी चूंकि माटी के पुत्र हैं, हेमंत सोरेन जी जो कि यहाँ पर सबसे बड़े आंदोलनकारी जो हमारे हैं श्रद्धेय गुरुजी, उनके पुत्र हैं। तो सबों का ये सोच था कि अगर गुरुजी इस तरीके से झारखंड के प्रति सोच रखते हैं तो आने वाले दिनों में बड़े भाई हेमंत जी भी रखेंगे, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा दिख रहा है। तो इसीलिए काफी तकलीफ है और झारखंडियों को उम्मीद जो था वो आज खत्म हो चला है। और किसी एक व्यक्ति को सम्मान देकर आप चाहेंगे कि हम सब कुछ पा लिए तो ये लाजमी नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि अब हमारा जो रास्ता है, हमारा जो तरीका होगा वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन होगा और झारखंड को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए, झारखंडियों को उसका हक और सम्मान दिलाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, जिससे भी लड़ना पड़ेगा, जिस विधायक से लड़ना पड़ेगा, जिस मंत्री से लड़ना पड़ेगा, जिस पार्टी से लड़ना पड़ेगा, हम उन तमाम लोगों के विरोध में खड़े होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आजसू पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राजद हो, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा या कोई अन्य दल। तो आगे क्या आप अलग पार्टी का निर्माण करेंगे या कुछ? हमने आपको पहले भी कहा सर कि हमारा रास्ता एकमात्र रास्ता है। जिस रास्ते को अख्तियार किए थे गुरुजी, जिस रास्ते पर चले थे निर्मल महतो, जिस रास्ते पर चले थे जयपाल मुंडा, जिस रास्ते पर चले थे रामदयाल मुंडा, तो वही रास्ता हमारा होगा। और चूंकि हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे जो पूर्वज हैं, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर की बात कर ले या फिर बिरसा मुंडा की बात कर ले, आप शेख भिखारी जी की बात कर ले, तो ये लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सर। और हम भी इसी माटी के उपज हैं, हमें भी हमारे भी खून में उतनी ही गर्मी है। तो हम आज अगर चुप रहेंगे तो आने वाले दिनों में हमको भी लोग जरासंधी कहेंगे, आने वाले दिनों में हमको भी लोग भीष्म पितामह ही कहेंगे कि पूरी सभा में उन लोगों ने द्रौपदी का चीरहरण को देखा। तो हम ये कहना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इतिहास हमें इस बात को कहे कि अमित कमजोर था, कायर था और इसने कभी खतियानधारियों के लिए आवाज नहीं उठाया, कभी यहाँ के झारखंडी के लिए आवाज नहीं उठाया, कभी झारखंड के लिए कुछ नहीं किया। सर हमने झारखंड के लिए कुछ नहीं किया अब तक, क्योंकि झारखंड का निर्माण जब हो रहा था, झारखंड को जब सृजन किया जा रहा था, उस वक्त हमने झारखंड के लिए आंदोलन नहीं किया। लेकिन अब एक मौका मिला है सर कि हम झारखंडियों को कैसे बेहतर और खुशहाल बनाए, तो उसका प्रयास तो हम जरूर करेंगे। हमारी भी उम्मीदें थी, जिस तरीके से झारखंडियों की उम्मीदें बंधी हुई थी हेमंत सोरेन जी से, हमारी भी उम्मीदें थे कि हेमंत भैया कुछ काम करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे और हमारा समृद्ध और खुशहाल झारखंड हमको देखने को मिलेगा, एक एक हाथों को रोजगार मिलेगा, घर में खुशहाली आएगी। तो ये नहीं हुआ। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हमारा एकमात्र ध्येय है, एकमात्र सपना है, एकमात्र उद्देश्य है, कैसे झारखंड समृद्ध हो, खुशहाल हो और झारखंड को कैसे मुकाम मिले, झारखंड कैसे बुलंदी तक पहुंचे। उसके पहुंचाने के रास्ते में जो जहां जहां जिससे भी हमें निपटना पड़ेगा, हम निपटने को तैयार हैं।